हमले के बाद सैफ अली खान तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गए हैं, लेकिन एक सवाल जो पिछले कई सालों से हम सबके जहन में है वह है, क्या मुंबई आज भी सुरक्षित है? क्या मुंबई में रहने वाली हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज आज भी सुरक्षित हैं? नमस्कार, मैं पिंटू सक्सेना और आज इस वीडियो में मैं असुरक्षित मुंबई और इसको लेकर हो रही राजनीतिक बहस की बारे में बात करूंगा। शायद आप सब लोग सैफ की हालिया घटना से परिचित हैं कि किस तरह से 19 जनवरी को एक शख्स डक्ट के जरिए उनके घर में घुस जाता है। सीढ़ियों से उतरते हुए उसका फोटो भी कैप्चर किया जाता है। हमलावर सैफ पर 6 बार चाकुओं से वार भी करता है, जिससे सैफ गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इस दौरान उन्हें आनंद फानन में अस्पताल ले जाया जाता है। इस मौके पर करीना कपूर सैफ के साथ नजर नहीं आती, लेकिन वह बाद में अस्पताल पहुंच जाती। उन्हें एक ऑटो ड्राइवर की मदद से लीलावती अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। वहीं हमलावर उनके घर से आसानी से भाग भी जाता है। घर से भागने के बाद वह बांद्रा में 2 घंटे तक छिपा भी रहता है। सैफ हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो डॉक्टर उनकी पीठ यानी शरीर से टूटा हुआ चाकू का टुकड़ा बाहर निकालते हैं। वहीं दूसरी तरफ आरोपी हमलावर को महाराष्ट्र के ठाणे से गिरफ्तार किया जाता है। आरोपी से पूछताछ में ये सामने आता है कि उसका कनेक्शन बांग्लादेश से। ये वही बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो बांग्लादेश में नहीं बल्कि भारत में भी भारतीयों के लिए नासूर बने हुए। बहरहाल सैफ 5 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद घर वापस आ गए। वैसे कुछ लोगों का ये भी मानना है कि सैफ ने पारिवारिक संपत्ति के कारण ये सब ड्रामा खुद ही किया है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन जो सच हमारे सामने आ रहा है वो है उन पर होने वाला हमला और असुरक्षित होती मुंबई। इससे भी बड़ा सवाल कि जिस शख्स ने सैफ पर हमला किया है उसका नाम है मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद। इसकी उम्र 30 साल है। बताया जाता है कि ये चोरी के इरादे से घर में घुसा था, लेकिन यहाँ भी एक संदेह की बात सामने आ रही है। जो शख्स सीढ़ियों से उतरता हुआ दिखाई दे रहा है और जो शख्स पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है, उन दोनों के चेहरे मेल नहीं खा रहे। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा मीडिया के जानकार बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि ऐसा तो नहीं कि पुलिस ने अपनी नाकामी को छिपाने के लिए आनंद फानन में किसी और शख्स को पकड़ लिया और उस पर जबरन सैफ के घर में घुसने की बात कहने का दबाव बनाया गया। एक तरफ समाज में इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। रोहिंग्याओं के भारत में प्रवेश को लेकर केजरीवाल ने भारत सरकार यानी मोदी सरकार पर निशाना साधा, क्योंकि दिल्ली में इस समय चुनावी माहौल गर्म है। ऐसे में केजरीवाल कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते। एक हिसाब से केजरीवाल की बात बिल्कुल सही है, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और महाराष्ट्र में भी बीजेपी की गठबंधन सरकार है। ऐसे में बीजेपी सरकार की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत में घुसने से रोका, लेकिन ऐसा करने में मोदी और शाह दोनों विफल दिख रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार मुंबई को सुरक्षित यानी सेफ बनाने में नाकाम दिख रही है। मुंबई की सुरक्षा को लेकर अभी हम आगे बात करें, लेकिन बीजेपी के बारे में बोलने से पहले केजरीवाल को कुछ बातों का ध्यान अपने जहन में रखना चाहिए। उन्होंने भी दिल्ली में बांग्लादेश से आकर बसे रोहिंग्या मुसलमानों के लिए राशन कार्ड और आधार कार्ड बनवा कर दिए। बहरहाल इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी दिल्ली में हजारों की संख्या में रोहिंग्या मुसलमान स्थायी रूप से निवासी बन चुके हैं। रही बात मुंबई के अनसेफ होने की, तो ये वही 90 के दशक का दौर दिख रहा है जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड अपने चरम पर था। शायद आपको मालूम हो कि किस तरह से गुलशन कुमार को गोलियों से भून दिया गया था। तब का समय और अब का समय, आज तक मुंबई में ऐसी घटनाओं में कमी नहीं आई है। खुलेआम बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई, सलमान खान के घर के बाहर गोली यानी फायरिंग की गई, उनको धमकियां भी दी गई, और अब सैफ पर होने वाला हमला महाराष्ट्र सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। एक तरह से अगर देखा जाए तो जितने भी हाई प्रोफाइल लोगों पर आज तक हमले हुए उनमें सबसे ज्यादा मुस्लिम यानी मुसलमान ही शामिल। बाबा सिद्दीकी और सलमान खान की बात तो सामने आती है क्योंकि बिश्नोई का नाम उनके साथ जोड़ा गया था, लेकिन सैफ हमले का बांग्लादेश कनेक्शन वाकई चिंता का विषय है। इस बारे में आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके बता सकते हैं।